जय हिंद साथियों, आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाना, ठीक है ना। जुड़ने के बाद आप सभी लाइव क्लास में क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही आपका काम है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो हमारा हिंदी का है, यह हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हम कुछ ज़्यादा ही सवाल को करेंगे, तो आप सभी लाइव में जुड़ जाना, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या है, यह हम ग्रामर से भी करेंगे और एनसीईआरटी से भी। देखो, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा जो है वह कौन सी संज्ञा होगा, ठीक है ना। वाक्य देखिए है बुढ़ापे में इंसान जो है बच्चा बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। तो इसी में हमको पूछ रहा है बुढ़ापे का कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा। तो आपको याद रखना है यह कौन सी संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल 2 नंबर होगा, ठीक है ना। देखो, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, बताइए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो आपको याद रखना विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, ठीक है ना। 4 भेद होते हैं मुख्यतः। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है 3 नंबर। और कमेंट बॉक्स में आप सभी ये बताते जाना कि आपका कितना में कितना सही होता है, ठीक है ना। आप सभी आंसर बताने का प्रयास करो। देखिए क्या खाया है, ठीक है ना। वाक्य दिया है क्या खाया है। इस वाक्य में क्या जो है क्या कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। देखिए ये वाक्य बनाया है क्या खाया है, ठीक है। तो हमको यह क्या जो है ना क्या पूछ रहा है, देखो दिया है क्या, वही पूछ रहा है क्या कौन सा सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है क्या जो है ना यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। सर्वनाम देखिए क्या का अर्थ ही हो जाता है मतलब कि क्या, तुम क्या किया। तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तुम कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना। तो आपको याद रखना क्या से आपको याद रखना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सर्वनाम में या कौन आएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा चौथा नंबर होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भविष्यत काल के कितने प्रकार है, बताइए आप लोग भी भविष्यत काल के कितने प्रकार है। आप सभी पढ़े होंगे ग्रामर में, ठीक है ना। भविष्यत काल के कितने प्रकार है, तो आपको याद रखना भविष्यत के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार आपको इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है 5 नंबर। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या है। दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, करिए आप सभी दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको याद रखना है दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो यह जो होगा दढ़ी, ठीक है ना, दढ़ी परस अदोन, ठीक है ना। दढ़ी परस ओदान, ठीक है। इस प्रकार से यह होगा, इस प्रकार से आपको याद रखना है दढ़ी। देखो हम लिख भी दे रहे हैं आपको, इस प्रकार से याद रखना प्लस देकर ओदान लिखना है, ठीक है ना, ओदान। इस प्रकार से होगा दुर्योधन का संधि विच्छेद। वही आपसे पूछ देता कि यही दे देता क्या है धरी परस ओदान दे देता, आपको पूछता इसका संधि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना था। इसी प्रकार से आपको याद रखना, ये सब सवाल है ना पूछता है हर एक साथ, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो हमारा देखो 6ठा नंबर सवाल क्या है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, ठीक है ना। वाक्य है एक, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को जो है को देखो यहाँ भी दिया है को, वही को किस कारक की विभक्ति है, वही किस कारक की विभक्ति है को। तो आपको याद रखना है या जो है ना या किस कारक की विभक्ति होगा, तो कर्म की, ठीक है ना। कर्म में आता है को, नहीं आता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे कर्म में कारक ने कर्म को संप्रदान के लिए सब नहीं होता है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है या कर्म में आता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, मेरा 7वां नंबर होगा, ठीक है ना। देखो 7वां नंबर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोह पुरुष में कौन सा समास है, बताइए आप लोग लोह पुरुष में कौन सा समास है। तो लोह पुरुष में जो समास होता है आपको याद रखना है या क्या होगा कर्मधारय, ठीक है ना, कर्मधारय होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 8 नंबर होगा, ठीक है। देखो 8 नंबर क्या बोल रहा है, नीलजन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए आप लोग नीलजन में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको नीलजन में उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना नील, ठीक है ना। नील नो हरंथ, नो हसीकर और नो में आपको हलंथ लगा ही लाना चाहिए, यानी आधा, ठीक है। नील यानी इस प्रकार से याद रखना है। देखिए 2-2 पर गया है ऑप्शन 2-2 दे दे तो कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन आपका पहला चुनना। देखिए इसमें 2-2 दे दिया है, कोई बात नहीं, आपको एक चुन लेना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 9 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए। शुद्ध लिखा है, इस प्रकार से लिख देते हैं, देख लो शुद्ध है, इस प्रकार से लिखा हुआ, ठीक है ना, लिख दिया। देख लो निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो देखो कौन सा शब्द शुद्ध टाइम देखते हैं पहले। देखो सोनित जो है ना यह शुद्ध शब्द होगा, ठीक है ना। सोनित शब्द शुद्ध होगा, नहीं तो ये जितना भी दिया है सभी गलत होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 10 नंबर होगा। देखो 10 नंबर क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 10 नंबर। यदि ए दिया है, ए के बाद कोई भी निम्न स्वर आए, ठीक है ना, तो आए तो ए किस में परिवर्तित होगा, ठीक है ना। एक के बाद कोई भी निम्न स्वर्ण बन रहा है तो वह ए जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आई में परिवर्तित हो जाएगा, ओ या आई, ठीक है ना, आई में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ए जब भी पूछा तो आपको ए आए उसके बाद आपको या किस में परिवर्तित होगा, किस स्वर बल में लिखना है, आई में, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, इस वीडियो में हम ग्रामर और एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्यादातर ग्रामर का, ठीक है ना। देखो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में
में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको याद रखना है। देखो क्या शुद्ध होगा, आप सभी पढ़कर ही देख लो, ठीक है ना, पढ़कर ही बताओ कौन सा होगा। तो देखो आपके दर्शन कब होंगे, यह शुद्ध वाक्य। देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है आपके दर्शन कब होंगे। और ये देखो इन सब में क्या दिया है, मैंने काम करा, यह सब गलत है, ठीक है ना, गलत होगा। और क्या है, प्यास से होठ सूख गया था, ठीक है, ये सब गलत है। मेरा बात सुनो, ये सब गलत होता है। वाक्य जो शुद्ध है यह होगा आपके दर्शन कब होंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 12 नंबर होगा। देखो 12 नंबर सवाल है हाथ साफ करना, ठीक है ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है, हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ जो होगा वह कुछ अलग होगा। पहले ऑप्शन देख लो तो आंसर भी बता देंगे हम, ठीक है ना। और क्या होगा, तो आपको याद रखना है, या जो आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, चोरी करना, ठीक है ना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना, ठीक है ना। किसी के घर में चोरी कर लेते हैं ना, तो वही सब चोर कहते हैं हमने हाथ साफ कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको मुहावरे का अर्थ याद रखना है। मुहावरे का अर्थ जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो आपको 2-3 नंबर का पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होगा, कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो आपको याद रखना है हितोषी, हितोषी जो शब्द है यही शुद्ध है, ठीक है ना, यही शुद्ध है। और ये सब जो दिया है सभी गलत है, ठीक है ना, सभी गलत है, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल होगा। देखो 14 नंबर, देखो 14 नंबर। वीडियो को पहले आप सभी लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। देखो अंतिम दिया है, शब्द है अंतिम है, अंतिम में कौन सा पलटा है, बताइए अंतिम में कौन सा पलटा है। तो आपको क्या याद रखना है, अंतिम में जो पलटा होगा ना वो इम होगा, ठीक है, इम आ जाता है, इम हो जाता है, ठीक है, इम। आपको याद रखना है अंतिम शब्द में पट्टा पूछे तो आपको मुआ लेना ही है, ठीक है, मुआ लेना है। और इसमें हर्षिकल जो लगा है तो ये इम लगा देना, ई नहीं होता हर्षिकल, वही लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, बताइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो आपको याद रखना है इसमें जो समास होगा द्विगु होगा, देखिए द्विगु है, ठीक है, द्वय संयुक्त हर्षिकर ग्वार्षकर गु, द्विगु, ठीक है, द्विगु समास होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा 16 नंबर, ठीक है ना, 16 नंबर। देखो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखो अब ये आ गया सब एनसीईआरटी से, जितना भी हम 15 क्वेश्चन किए हैं ऊपर वह सभी था ग्रामर से, ये सब एनसीईआरटी से। देखो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, बताइए आप लोग, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आपको याद रखना है या जो होगा जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा ही है, ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, ये सभी एनसीईआरटी का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर सवाल है, आपको पूछेगा, ठीक है ना। पेड़ का कमरा, ठीक है ना, पेड़ का कमरा एक कहानी है या किसकी रचना है, ठीक है ना, इस या किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है यह जो रचना है या किसकी है, विनोद कुमार शुक्र की, ठीक है ना, विनोद कुमार शुक्र की रचना है कौन, तो पेड़ का कमरा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, आप सभी बताते जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, ठीक है ना, बताओ इसका। B.R. नारायण, ठीक है ना, B.R. नारायण किसकी रचना है, बताइए। B.R. नारायण, रुक जाओ थोड़ा काटिंग करते हैं, ठीक है। B.R. नारायण ने किसकी रचना का अनुवाद किया, ठीक है ना, B.R. नारायण जो है वह किनकी रचना का अनुवाद किया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर भी बता दो आप सभी को पता होगा। और ऑप्शन देखो उसके बाद आंसर भी बताने का प्रयास करो। चलो बताओ आंसर क्या होगा, चलिए आप सभी बताइए 18 का। तो देखिए इसका आंसर जो होगा दही बारी मंगम्मा, ठीक है ना, दही बारी मंगम्मा का अनुवाद किया था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 19 नंबर होगा, ठीक है। देखो 19 नंबर क्या बोल रहा है, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवियत्री अनामिका कवियत्री आप सभी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है ना, हिंदी में। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, बताइए जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है जन्म कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था अनामिका की जन्म, ठीक है ना। अनामिका जो कवियत्री थी उनकी जन्म जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है 20 नंबर, ठीक है। देखो 20 नंबर क्या बोल रहा है, घनानंद की भाषा क्या है, घनानंद की भाषा क्या थी। तो आपको याद रखना घनानंद की भाषा जो थी ब्रज भाषा से थी ना, ब्रज भाषा, बजलीन होगा, हाँ ठीक है। चलिए ब्रज भाषा थी, आप सभी बताते जाओ कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका आंसर बताओ आप सभी फास्ट में। देखो 21 नंबर क्या है, किसके अनुसार सोने का सिद्धांत, सोने के सिद्धांत पहले लिख देते हैं, इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, हम जब बनाते हैं ना इस प्रकार से सिद्धांत। रुक जाओ सिद्धांत तो यही ना, इस प्रकार से सिद्धांत तो है, तो आपको याद रखना है सिद्धांत तो, ठीक है ना, इस प्रकार से है, तो आपको याद रखना। चलिए किसके अनुसार सोने के सिद्धांतों को भी बदल दिया था, बताइए किसके अनुसार सोने के सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यह कहानी है। तो किसके अनुसार बदल दिया गया था, तो आपको याद रखना है या खोखा के अनुसार बदल दिया गया था, ठीक है ना, खोखा के अनुसार। चलिए अगला सवाल को देखिए, मोस्ट पॉपुलर सभी सवाल है, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है ना, बताते जाओ। देखिए इसका आंसर बताओ, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, बताइए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, तो आपको याद रखना है हैकर जो थे, हैकर उन्हीं को मिला था, ठीक है ना, हैकर को मिला था, हैकर को ही ना मिला था, नहीं रे गलत हो गया, चलो इसका गलत हो गया, बताओ आप सभी। हैकर ने ब्रेन हेस्टिंग्स को, ठीक है ना, ब्रेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक है, आंसर आपको सी में मारना है, ठीक है, सी में। चलिए अगला सवाल को देखिए, मतलब अगला सवाल होगा
कितना नंबर होगा, देखो 23 नंबर है, ठीक है ना। देखो 23 नंबर क्या है सवाल, धात्य विश्वास विश्वास जो है यह किस भाषा से अनुदित है, बताइए किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा में कहानी है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो आपको याद रखना है, यह जो है यह होगा क्या, उड़िया भाषा से, ठीक है ना, उड़िया से। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, हमारा अगला सवाल है 24 नंबर। देखो, दूर चट्टानों की दंडी गोड में, ठीक है ना, यह एक कहानी है, ठीक है ना, कहानी है। दूर चट्टानों की दंडी गोड में किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना होगा, तो आपको याद रखना है या किस कवि की पंक्ति है, तो आपको क्या याद रखना है, बताइए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है आपको सामने में। तो देखिए यह जो है ना किसकी रचना होगा, तो आपको याद रखना है रेनन मारिया लिक्के का, ठीक है ना, रेनन मारिया लिक्के का याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, हमारा 25 नंबर होगा। देखो 25 नंबर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था, बताइए। आध्यात्मिक एक शिक्षा था, ठीक है ना, पहले के जमाना में होता था, तो उसी से उसमें गांधी जी का क्या अभिप्राय था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है गांधी जी का जो अभिप्राय था इस शिक्षा में वह क्या था, हृदय की शिक्षा, ठीक है ना, हृदय की शिक्षा को ही क्या कहते थे गांधी जी, तो आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा। चलिए अगला सवाल को देखिए, 26 नंबर होगा हमारा। देखो 26 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, अभिनयो के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। गद्य इस प्रकार से होगा, ठीक है, देख लो गद्य की रचना की है, बताइए। देखिए अभिनयों के 19वें दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी, तो आपको याद रखना है कितने गद्य की रचना की है, तो क्या याद रखना है बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपको याद रखना 27, ठीक है ना, 27 रचना की थी। चलिए अगला सवाल को देखिए, और सभी कमेंट बॉक्स में बताओ, बताए से रहे हो और बताते जाओ जल्दी जल्दी। देखो क्या, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, किस भाषा से लिया गया है, ठीक है ना, किस भाषा से लिया गया है, तो बताइए जल्दी से। तो यह किस भाषा से, राजस्थानी भाषा से, ठीक है, राजस्थानी भाषा से लिया गया है। चलिए अगला सवाल को देखिए, देखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका। पापतित के को कौन सा रोग था, बताइए। पापतित एक व्यक्ति था कहानी में, ठीक है ना, उसको क्या रोग था, जल्दी बताइए आप लोग। तो उसको रोग जो था क्या, तो क्या था, मेनिनजाइटिस, ठीक है ना, मेनिनजाइलिटीज, ठीक है ना, मेनिनजाइलिटिस था, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल को देखिए, बताइए इसका आंसर बताओ आप लोग। 29 नंबर देखो, बीरेन डंगवार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए। बीरेन डंगवार को किस कृति के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था, क्या याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना है दुष्ट चक्र के सृष्टो, ठीक है ना, दुष्ट चक्र के सृष्टो। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला हमारा होगा, देखो 30 नंबर होगा। देखो ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी करें, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। देखो, प्रदेश की विधा, ठीक है ना, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, बताइए आप लोग। प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो आपको याद रखना है प्रदेश की विधा पढ़ने का जो अभिप्राय हुआ, तो वह सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ठीक है ना, विदेश में जो पढ़ते हैं, मतलब कहानी में यह बताया गया है। अभी के समय में तो होता नहीं, बहुत ज़्यादा विदेश में पढ़ते हैं, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, तो वही पहले के जो कहानी में कहा गया है, सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, देखो 31 नंबर क्या है, नगर है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, बता न, नगर जो कहानी है या किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है या जो लिखा गया है तो सुजाता के द्वारा, ठीक है ना, सुजाता इस कहानी के लेखक है नगर के, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा। चलिए आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है ना, कम ही क्वेश्चन करेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, बताइए। मनुष्य का जो नाखून होता है, ठीक है ना, नाखून होता है, वह किसका प्रतीक कराता है, तो आपको याद रखना है या किसका क्या है, पांचवी वृत्ति की, ठीक है ना, पांचवी वृत्ति की सभ्यता करवाती है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 33 नंबर होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 34 नंबर होगा। देखो 34 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, रहीरास किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है, तो आपको याद रखना रहीरास जो है या किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी का रचना है, ठीक है ना, गुरु नानक का रचना है रहीरास। चलिए आज का लास्ट सवाल कर देते हैं हम, आज का लास्ट सवाल। उससे पहले एक ही बात कहूँगा, आप सभी वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो आप सभी, कम देखो लाइक आ रहा है, ठीक है ना, बहुत कम है, पहले वीडियो को आप सभी लाइक कर दो, ठीक है। चलिए लाइक कर देना, हम क्वेश्चन को कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देख लो क्या है, गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक हुआ था, वही पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास, जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वह कब से कब तक लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है कब से कब लौटे थे, तो आपको याद रखना है 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक वो रहे थे, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी वीडियो को लाइक
कर दो, ठीक है ना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और ये भी बताना कि आपको 35 क्वेश्चन में से कितना पता था, ठीक है ना, 35 में से कितना आपको पता था। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।